हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हमने इससे पहले फॉरियर्स लॉ में पढ़ा था, जहाँ पे हमने फॉरियर्स लॉ दैट इज़ Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ पे जो K है इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जो कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन Q इज़ प्रोपोर्शनल टू ए माइनस डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ पे हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके क्या लिखा था, K लिखा था। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या बताती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो कितना हीट कंडक्ट कर सकता है, वो हमें बताता है थर्मल कंडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की हीट कंडक्ट करने की पार होगी, यानी जितनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंडक्टर होगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट की हीट कंडक्ट करने की पावर कम होती है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है। अब हम पढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन, जो है थर्मल कंडक्टिविटी इज द quantity of material, quantity of heat passing through a unit thickness of material with unit heat flow area in unit time when a unit temperature difference is maintained across the opposite faces of material। यानी कि ये हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वॉल है हमारे पास। इस वॉल का जो एरिया होगा वो होना चाहिए 1, यानी कि यूनिट मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का। इस वॉल की जो थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट की होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इसकी थिकनेस हो गई, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो यहाँ पे इस वाले फेसेस में और इसकी जो अपोजिट फेसेस यानी इसके पीछे वाली जो फेसेस है वहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। ये तो हमें पता है। हीट फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, उन दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मान लो 200 केल्विन है तो यहाँ पे हमारा 199 केल्विन होना चाहिए, जिससे इस वाले फेसेस में और इस वाले फेसेस के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना आया, 1 केल्विन आए। और जो हीट का फ्लो हो वो क्या हो, टाइम के साथ, टाइम जो हो वो 1 सेकेंड ले लें, हम यूनिटी लेना है ना, तो यहाँ पे 1 सेकेंड। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कितना हीट हमारी फ्लो हो रही है उस ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट
का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी थिकनेस 1 मीटर हो और उसके अपोजिट फेजेस का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 1 यूनिट पर यूनिट ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितनी हीट हमारी फ्लो हो रही है, 1 सेकंड के अंदर हमारी कितनी हीट इस ऑब्जेक्ट से फ्लो हो रही है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, थिकनेस 1 मीटर और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो, 1 केल्विन हो। चलिए अब हम पढ़ाते हैं कि कैसे हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे जिससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल्स टू q, ये क्या है, डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है, dx हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएंगे, a डॉट dt, ठीक है। और माइनस का जो साइन है वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ को जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वेशन हो गई, Q डॉट डी एक्स ए डॉट डी टी, जो कि इस पूरे डेफिनेशन को क्या करती है, इस पूरे डेफिनेशन को इस पूरे डेफिनेशन के बेसिस पे हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि इसकी एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट में लेते हैं हम क्यू को, डीएक्स को यानी थिकनेस को हम मीटर में लेते हैं, उसके बाद एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं और हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे हम केल्विन में लेते हैं। ये सारे यूनिट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉट मीटर अपॉन मीटर का स्क्वायर, dt क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, बचा कितना, वॉट, ऊपर सिर्फ वॉट बचा, नीचे क्या बचा, मीटर, केल्विन बचा। ओके अब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट, हमारे नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो हमें यही जानना है कि कौन से ऑब्जेक्ट में किस ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। सॉलिड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है ज़्यादा, फिर गैसियस की होती है, उसके बाद सबसे कम जो होगी वो गैसियस की होगी। यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड की होती है, सॉलिड से कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम जो होती है वो गैसियस की होती है। सॉलिड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी 2.4 टू 420 वॉट पर मीटर केल्विन होती है। सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, 2.4 से 420 वॉट पर मीटर केल्विन। फिर आती है लिक्विड की कितनी होती है, 0.09 टू 0.7 वॉट पर मीटर केल्विन, कितनी होती है, 0.09 से 0.7 वॉट पर मीटर केल्विन। फिर आता है गैसियस की कितनी होती है 0.006 टू 0.006 वॉट पर मीटर केल्विन। वो ऑब्जेक्ट जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.20 से कम होती है, वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो एक थर्मल इंसुलेटर होते हैं। यानी कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो हीट होता है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा हीट है वो लॉस ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ thermal conductivity of any object become less than 0.20 watt per meter Kelvin, then
दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए थर्मल इंसुलेटर। ओके, और ऐसे ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे एस्बेस्टस हो गया, एस्बेस्टस, ग्लास वूल हो गया एंड कॉर्क हो गया। इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हम हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।